हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2024 को जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो एसएसटी के क्वेश्चन होते हैं ये पेपर सेकंड में होते हैं और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका पेपर सेकंड है, ठीक है। जो पेपर फर्स्ट में होते हैं वो ईवीएस के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से आपका शुरू होता है। तो हम देखते हैं। ये कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ना है। कथन ए कहता है 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। कारण कहता है 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ। पंजाब जो पंजाब है वो पंजाबी भाषियों के लिए और जो हरियाणा है हरियाणवी व हिंदी बोलने वालों के लिए। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है और आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका कथन ए भी सही है आर भी सही है, पर ये इसकी बात नहीं कर रहा है और ये इसकी बात नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों अलग अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। दोनों सही है किंतु आर की व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है डैश के कारण लद्दाख का छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है? भौगोलिक सामीप्य या धार्मिक समानता, सामान्य भोजन या भाषाई समानता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, भौगोलिक तो नहीं होगा, आपका धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता। तो बी सी डी आपका सही है, पर जिस ऑप्शन में ए है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कहता है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? फर्स्ट कहता है केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरता है, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आपसे पूछ क्या रहा है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? तो वो होगा आपका सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। द एटमोस्फियर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? मतलब क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य के ऊष्मा है, या पृथ्वी पर चट्टानों और महासागर है, या चांद का गुरुत्वाकर्षण बल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायुमंडल की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ना है। कथन ए कहता है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण कहता है उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
36 मतलब 6 कहता है हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। जो हमारा सौर परिवार है, जो आवर सोलर फैमिली है, वो किससे बना है? खगोलीय पिंडों से बना है। नक्षत्र मंडल, ग्रह एंड सूर्य, उपग्रह, ध्रुव तारा, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एंड उल्का पिंड, या ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो हमारा जो सौर परिवार है उसके अंदर आपका सूर्य आता है, ग्रह आता है, उपग्रह आता है, क्षुद्र ग्रह आता है एंड उल्का पिंड भी आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ना है। ये क्या होता है ना, पहले ना अभी जो पेपर आ रहे हैं ना, इसमें ए बी कथन कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जिसके वजह से ना आपके पेपर थोड़ा लेंदी हो जा रहे हैं। और चांसेस ये भी हैं कि एक सब्जेक्ट में, जैसे एक सब्जेक्ट में आपका मान लो एसएसटी का 60 क्वेश्चन होता है, 10 प्लस आपके कथन एंड कारण वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी पेपर में। तो ए कहता है जेम्स मिल ने 1817 में और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 काल, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। तो इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका ए तो सही है पर बी गलत है। ए सही, बी गलत है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए सही है किंतु बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है। क्या ये बात सही है कि पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण जो होता है आसान होता है? बिल्कुल नहीं, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। पहाड़ मां छहित है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ कहता है जो इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कथन ए बी को ध्यान से पढ़ना है। ए कहता है 1720 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो आपको सही विकल्प का चयन करना और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है, बी भी सही है। जब दोनों सही है तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। हम बेसिन उपोष्ण में स्थित हैं। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, ये आपका ए गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ए है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका सही आंसर होगा सेकंड इज द राइट आंसर, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? पंडिता रमाबाई, वीरेश लिंगम पंतुलु, ताराबाई शिंदे, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? जो गेहूं और जौ दुनिया में सबसे पहले कहाँ उगाया गया था और उसके जो साक्ष्य है किस स्थान से मिले हैं? गारो हिल्स, मालाबार हिल्स, या सुलेमान और किर्थर हिल्स, या नीलगिरी हिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सुलेमान और किर्थर हिल्स। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कथन ए कहता है रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क कहता है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें
एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। सही विकल्प का चयन करना है और इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं, मतलब वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ओजोन और हीलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ना है। ए कहता है वेद समाज की जो स्थापना थी 1864 में मद्रास में हुई थी। बी कहता है वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो सही विकल्प का चयन करना है और इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए तो सही है कि वेद समाज की जो स्थापना थी 1864 में मद्रास में हुई थी, पर जो वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं था। तो बी तो आपका गलत हो जाएगा, पर ए सही है। तो ए सही है, बी गलत है, किस ऑप्शन में? तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? ये कब की बात कर रहे हैं? तो 1929 की बात कर रहे हैं, मतलब देश आजाद होने से पहले की बात कर रहे हैं। 20 वर्ष तथा 18 वर्ष, 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, 21 वर्ष तथा 18 वर्ष, 17 वर्ष तथा 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। उस टाइम 1929 में लड़कों का जो उम्र था 18 वर्ष था, जो लड़की का था वो 16 वर्ष था। तो सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये कहता है भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होते हैं। क्या ये बात सही है? बात तो सही है, ए आपका सही हो जाएगा। जब ए सही है तो जिस ऑप्शन में ए नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो थर्ड एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए नहीं है, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। बी कहता है इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ये भी सही बात है। अब इसमें आपका बी नहीं है तो आपका फोर्थ भी आंसर नहीं होगा। सी कहता है इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। सी गलत हो जाएगा, तो जिसमें सी है वो आपका आंसर नहीं होगा। डी कहता है इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो डी सही है, तो आपका इसमें सही हो जाएगा ए बी एंड डी। ए बी डी किस ऑप्शन में है? तो सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? जो पवन है सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, तो वो पवन कैसे बह रही है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति, निम्न क्षेत्र दाब से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, संघनित वायु की गति, पौधों और जीव जंतुओं की गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यह स्थल रुद्ध है, यह महासागरों से घिरी है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। पूछ क्या रहा है? पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। दोपहर का सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए। क्या डिजाइन बनाने के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ये पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। ग्लोब पर अक्षांश एंड देशांतर रेखाएं
इसलिए बनाई जाती है ताकि पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए आसानी हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब जो गलत है वही सही है, नहीं है सही विकल्प का चयन करें। देखिए आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे ना जो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, सही विकल्प का चयन करें। मतलब जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, आप इसको लेकर चलेंगे ना कि इसको। तो फर्स्ट कहता है भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। क्या ये बात सही है? सेकंड कहता है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। थर्ड कहता है 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ भी सही है, पर जो आपका सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। अब पूछ क्या रहा है? जो सही नहीं है, तो थर्ड सही नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ये कहता है कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़े। कथन ए कहता है राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। कारण कहता है राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। सही विकल्प का चयन करें और इसका सही आंसर बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कथन ए भी सही है, आर भी सही है, पर यह व्याख्या नहीं करता है, तो सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका संसाधनों का खपत को घटाना, सही बात है। संसाधनों का उपयोग में वृद्धि नहीं, तो आपका ए सही है पर बी गलत है। जिस ऑप्शन में बी है वो आपका आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है पेरिया पूरन एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है व्हाट मेक ऑब्जेक्ट सब्सटेंस अ रिसोर्स। मतलब क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? शुद्धिकरण, मतलब क्या चीज़ है जो किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है, मतलब रिसोर्स बनाती है। वो शुद्धिकरण है, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता है, निष्कर्षण है, वस्तु की खोज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ये कहता है प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस देश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। कृषि के वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। यहाँ क्या पूछ रहा है? सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका बी सही है, यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा।
तो आप ये देखिए जिस ऑप्शन में ए है वो आपका आंसर नहीं होगा। कृषि के वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, सही बात है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, तो ए और डी आपका गलत हो जाएगा, बाकी बी एंड सी सही होगा। तो बी एंड सी एक ही ऑप्शन में है, तो सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। हमारी पृथ्वी का जो वास्तविक निरूपक जो प्रतिरूप है वो मानचित्र है, उपग्रह से प्राप्त चित्र है, रग्बी गेंद है या ग्लोब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ग्लोब है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कहता है कथन कहता है जनजातियों के सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। कारण कहता है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे को संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। आप यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, आप जब भी पेपर सॉल्व करेंगे तो आप कथन कारण तो पढ़ेंगे, पर यहाँ भी देखेंगे कि आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, ये ना कि गलत विकल्प का यहाँ दे दें। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कथन सही है, कारण भी सही है, पर ये व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कहता है वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, मतलब खाने पीने और हवा से फैलती है, तो वो कौन सी बीमारी है? क्या वो अनुवांशिक बीमारी है? जो जल, भोजन, वायु से फैलती है वो तो आपकी अनुवांशिक बीमारी हेरिडिटी से नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट क्या होगा, गलत हो जाएगा। उपार्जित बीमारियां कहते हैं, ये उपार्जित भी नहीं होगी क्योंकि आप जल, भोजन, वायु से फैल रही है। जन्मजात बीमारियां भी नहीं है, अगर जन्मजात होती तो जल, भोजन, वायु की बात नहीं होती। ये कौन सी बीमारियां हैं? ये कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब संचारणीय बीमारियां कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ये कहता है, कथन ए कहता है दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। क्या ये बात सही है? गलत हो जाएगा। कारण कहता है यह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नहीं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गलत है किंतु आर सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस वीडियो में हमने एसएसटी के 30 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा कम है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।